सर, जिस तरह से आपने कहा कि रूरल एरिया को देखते हुए कई सारे इनिशिएटिव्स भी आपने लिए, एक जीविका प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था जम्मू एंड कश्मीर में, पहली देश में ही अगर मैं कहूँ तो ये अपनी तरह का एक पहला प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। क्या वो इनिशिएटिव, और किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाए ताकि यहाँ के एक तरफ हम फार्मर्स देख रहे हैं वो छोड़ रहे हैं किसानी, शहरों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उधमपुर में हमने एक रिवर्स ट्रेंड जो है वो देखा है, वो किस तरह से आपने सोचा? देखिए, जैसे रूरल एरियाज़ के हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है किसानों के बारे में। अब किसान जब तक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक नहीं है, अगर वो ट्रेडिशनल खेती पे रहेगा तब तक हम उसको उतना फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। दो यूनिक चैलेंजेस हैं। एक तो अगर 97% अगर हम किसानों की बात करें वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं, साइज़ वो बहुत कम है। अगर कम लैंड होल्डिंग में साइज़ में क्या होगा कि उनको कम मुनाफा निकल पाएगा, बड़ा लैंड होल्डिंग साइज़ है तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो 97% फार्मर्स ही स्मॉल एंड मार्जिनल है। इसके साथ साथ जो 94% है एरिया वो रेन फेड है, मतलब उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए बारिश पर निर्भर होना पड़ता है। सिर्फ 6% एरिया है जो एश्योर्ड इरिगेशन में। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मजबूर करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसके किसान को पूरे इंटीग्रेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो मिले। तो जीविका प्रोजेक्ट जिसके आपने जिक्र किया, जिसको अभी इस साल नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला है, ये उसी की डायरेक्शन में एक पहलू था ताकि हम किसान की आमदन को दुगना नहीं बल्कि कई गुना हम कर पाएँ। और इसमें एक क्लस्टर बेस्ड मॉडल पे हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें हर एक क्लस्टर पे 6 से 8 किसानों को या किसान फैमिलीज़ को जो सुविधाएं चाहिए होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है पानी। तो पानी के लिए उनको पानी का स्रोत दिया है जिसमें एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, यूनिक प्लास्टिक शीट लगाकर उसको बनाया गया है। साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग जिस पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का प्रेजेंटली बहुत फोकस है, उसको इम्प्रूव करवाने के लिए ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन सभी फैक्टर्स को चाहे आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगाएं, उसमें दिया गया है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट दी गई है, और फार्मिंग सेक्टर जो बाहर से फार्मर्स हैं उसके एक्सपोजर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। तो इन सभी को इंटीग्रेट करते हुए जीविका कंसेप्ट है। अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 30 क्लस्टर्स बना चुके हैं और सभी में देखने को ये आ रहा है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो 7 to 8 टाइम्स बढ़ी है। किसी में 5 to 6 टाइम है, किसी में 8 to 10 टाइम्स है। तो एवरेज 7 to 8 टाइम्स इनकम इंक्रीज़ हुई है। तो जो लार्जर आइडिया है कि किसान की इनकम बढ़ाई जाए वो इसके थ्रू है। अब इसको हम रेप्लिकेट और अपस्केल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से स्टेट पे इसको बड़े स्तर पे लेकर जाया जाए इसका कोशिश चल रही है स्टेट लेवल पे। साथ ही साथ देखने को अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के किसान इसको देखने आ रहे हैं। तो जम्मू से अभी बहुत रिसेंटली एक टीम को, किसान की टीम को एक्सपोजर टूर के लिए भेजा गया और कई डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल जो है वो रेप्लिकेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक स्टेट में भी हम सुनने को ये मिल रहा है कि शायद स्टेट गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि किसी ना किसी तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट जो है वो किया जाए। सर, इसके अलावा एक और नेशनल अवार्ड जो है वो आपको मिला है ई गवर्नेंस के लिए, सुकून ऐप के लिए, जो आपने एक शुरुआत की थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कि जो परेशानियाँ लोगों को आती हैं रिलीफ लेने में, वो उसको किस तरह से जो है उस प्रॉब्लम, उस समस्या को जो है वो हल किया जाए, वो किस तरह का सर एक इनिशिएटिव? देखिए, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि लार्जली अगर मैं उधमपुर ज़िले की बात करूं तो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जिसमें लैंडस्लाइड्स जो नेचुरल आपदा है उसके प्रोन एरियाज़ हैं। तो नेचुरल आपदा में डिस्ट्रिक्ट की हमेशा ये कोशिश होती है कि रिलीफ दिया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, और इन दोनों चीज़ों के साथ ही एक किसी फैमिली को नॉर्मल वे में लाया जा सकता है, ज़िंदगी को फिर से पटरी पे लाया जा सकता है। तो रिलीफ में सबसे पहला कदम होता है कि आप वहाँ पे जो उनको रिलीफ अमाउंट है उसको टाइमली पहुंचाया जाए। SDRF हमें प्रोवाइड करता है कि आप रिलीफ अमाउंट को, हर आपदा के लिए रिलीफ अमाउंट फिक्स्ड है, पर अमूमन देखा जाता है कि जो कागजी फॉर्मेलिटी है, नीचे पटवारी से लेकर उसकी रिपोर्ट बनाना, इसमें अमूमन टाइम लगता था। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए कुछ 1.5 साल पहले डिस्ट्रिक्ट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सकून एक वेब इंटरफेस है और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एंड टू एंड जो प्रोसेसिंग है रिलीफ केस की, SDRF के रिलीफ केस की प्रोसेसिंग है, चाहे वो पटवारी स्तर हो, गिरदावर स्तर हो, नायब तहसीलदार, SDM, ADC,
इवन डिप्टी कमिश्नर। आज मैं अपने पोर्टल पे बैठकर एक क्लिक बटन से ये देख सकता हूँ कि ज़िले में किस स्तर पर कौन सा केस रिलीफ का पेंडिंग है। तो हमने इसका कुल 15 से 20 दिन का टाइम रखा है, जिसमें हर एक रिलीफ केस को हर हालत में हमें डिसबर्स करवाना है। मकसद यही है कि रिलीफ का मतलब ही फास्ट हो। अगर रिलीफ को भी कुछ महीने लग गए तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हर रिलीफ केस को स्कून प्लेटफॉर्म से हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये इनिशिएटिव को कई और ज़िलों में भी रेप्लिकेट किया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है और लोगों के बेहतरी के लिए है।